सपने वो नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते हैं। सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा कही गई ये बात वाकई में लोगों को काफी मोटिवेट करती है। ऐसी और भी कई बातें हैं जो अब्दुल कलाम से सीखने को मिलती हैं। लेकिन आज यानी 27 जुलाई को इस महान शख्सियत ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। लेकिन इनका पूरा जीवन प्रेरणा और मोटिवेशन से भरा हुआ है, जिससे काफी कुछ सीखने को मिलता है। तो चलिए एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन से जुड़ी कुछ प्रेरणादायक बातें जानते हैं। भारत के 11वें राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। उनका पूरा नाम अवुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। डॉक्टर कलाम के पिता मछुआरों के लिए नाव बनाने और बेचने का काम करते थे। अचानक घर की परिस्थिति खराब होने के कारण कलाम को बचपन में ही अखबार बेचना पड़ा था। शुरू से ही कलाम शानदार स्टूडेंट रहे। बचपन से ही वे अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति बेहद रुचि रखते थे। बाद में कलाम ने लड़ाकू विमान के लिए होने वाली परीक्षा में भाग लिया, लेकिन वे चूक गए क्योंकि कुल भर्तियों की संख्या 8 थी और वे 90 नंबर पर थे। मद्रास स्कूल ऑफ प्रेसिडेंसी से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने साल 1969 में डीआरडीओ में बतौर वैज्ञानिक ज्वाइन किया। इसके बाद कलाम ने इसरो में काम करना शुरू कर दिया। कलाम साहब ने मशहूर अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ भी काम किया है। आपको बता दें कि पोखरण परमाणु टेस्ट में अब्दुल कलाम ने एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई थी। पोखरण में हुए इस टेस्ट में दुनिया भर की ताकत विरोध कर रही थी, लेकिन फिर भी इस परीक्षण की सफलता ने कलाम को पूरे देश का हीरो बना दिया। साल 2002 में अब्दुल कलाम ने भारत के 11वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। राष्ट्रपति बनने के बाद भी उन्होंने अपना पूरा जीवन काफी साधारण तरीके से व्यतीत किया। जब एक बार उन्हें आईआईटी वाराणसी के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था, तब उन्हें वहां दूसरे लोगों के मुकाबले बड़ी कुर्सी पर बैठने को कहा गया था। लेकिन डॉक्टर कलाम इस बात से इनकार करके अन्य लोगों के साथ ही सामान्य कुर्सी पर बैठ गए। राष्ट्रपति रहने के दौरान उन्होंने काफी नौजवानों के साथ विज्ञान के बारे में चर्चाएं की थी, जिससे वे लोकप्रिय बने। उनकी लोकप्रियता का इतना इजाफा हुआ कि वे यूथ आइकॉन बन गए। इसके साथ ही कलाम को लोगों के राष्ट्रपति के तौर पर भी जाना जाता है। अपने जीवन में कलाम ने बहुत से समाज कल्याण का काम किया है। वे हमेशा छात्रों से जुड़े रहकर उन्हें देश के भविष्य में सहयोगी होने का संदेश देते थे। भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी में विश्व स्तरीय बनाना इनकी ही देन है। कलाम को 1981 में भारत सरकार ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण और फिर 1990 में पद्म विभूषण से नवाजा था। इसके बाद 1997 में उन्हें भारत के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भारत रत्न से नवाजा गया। 27 जुलाई 2015 में आईआईएम शिलांग में लेक्चर के दौरान इस महान पुरुष का निधन हो गया। इसी के साथ दिलों की धड़कन पर राज करने वाले राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया।